नमस्कार, देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। किसान आंदोलन को 20 दिन हो गए हैं। किसान जहां अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, तो वहीं सरकार इस कोशिश में है कि किसानों से बातचीत हो और कृषि कानून को किसान पहले ठीक से समझ पाए। वहीं किसान आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी भी कच्छ में किसानों को समझाने के लिए संवाद करने वाले हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 खेती पर क्रांति। कृषि बिल पर मचे घमासान के बीच पीएम मोदी आज कच्छ दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी कई योजनाओं के शुभारंभ के साथ कच्छ के किसानों से मुलाकात करेंगे। किसानों से इस मुलाकात में पंजाब के किसान भी शामिल रहेंगे। कच्छ में पीएम मोदी कृषि कानून को लेकर किसानों से संवाद करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह फिर से एक्टिव हो गए हैं। अमित शाह अब पंजाब के किसानों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नए कृषि कानून के बारे में पंजाब के किसान नेताओं को अमित शाह खुद समझाएंगे। उन्होंने पंजाब बीजेपी के नेताओं से ग्राउंड जीरो का फीडबैक लिया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से अपील की है कि अन्नदाता तीनों नए कृषि कानून को समझें। नए कानून किसानों के हित में है। गडकरी ने एक बार फिर से साफ किया कि सरकार किसानों की सुझाव मानने के लिए तैयार है। किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। 20 दिन से अपनी मांगों पर अड़े किसान आज एक बार फिर से सिंघू बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में तमाम किसान यूनियन नेता भी शामिल होंगे। बैठक में अब तक हुए आंदोलन और सरकार के रवैये का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार से मुलाकात की रणनीति पर भी चर्चा होगी। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है। किसानों ने आंदोलन को तेज करने के लिए थानों में मवेशियों को बांधने की धमकी दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस ने परेशान किया तो गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से जाम कर देंगे। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की संख्या बढ़ने की वजह से वहां पर जगह की कमी हो गई है। किसानों ने और जगह की मांग को लेकर पुलिस के बैरिकेड्स हटा दिए हैं। वहीं पुलिस उन्हें वापस पीछे जाने के लिए समझा रही है, लेकिन आंदोलन के लिए जगह बढ़ाने को लेकर किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान डटे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से ठंड बढ़ गई है। प्रदर्शनकारी किसानों को भी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि कितनी भी ठंड पड़े, हम अपनी मांगों को पूरा करवाए बिना नहीं हटेंगे। राजस्थान के शाहजहांपुर में किसानों के आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है। पहले ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है। कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे और कार्यकर्ता यहाँ दिखाई दिए। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक बलवंत पुनिया खाना बनाते नजर आए। हरियाणा बॉर्डर पर रोक की वजह से ये लोग दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर एक दिन उपवास के दौरान कल दिल्ली यूपी के बॉर्डर गाजीपुर पर गुरप्रीत सिंह नाम के किसान का करीब 1.5 लाख रुपए का फोन चोरी हो गया। यूपी के पूरनपुर के रहने वाले गुरप्रीत सिंह के पास आईफोन था। गुरप्रीत ने कहा उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से फोन लिया था, जिसे भी मिले वो वापस लौटा दे। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या है केंद्र की गाइडलाइंस? रूस का अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या है दावा और ब्रिटेन को कब मिल रही है कोरोना वैक्सीन और कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 वैक्सीन अपडेट में आप देखिए। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए केंद्र ने राज्यों को गाइडलाइंस भेजी है। इसके मुताबिक पहले से रजिस्टर्ड लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि हर दिन एक बूथ पर 100 से 200 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक रिएक्शन का पता लगाने के लिए मॉनिटरिंग होगी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। जिन राज्यों में 50 से ज्यादा साल के डायबिटीज और हाई बीपी के मरीज हैं, वहां ज्यादा वैक्सीन दी जा सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से यूपी को सबसे ज्यादा कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कोरोना का पहला टीका अश्वेत नर्स सैंड्रा लिंडसे को लगाया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और पूरी दुनिया को बधाई। अमेरिका में पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। कैलिफोर्निया में वैक्सीनेशन के पहले चरण में हेल्थ कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी हेल्थ कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कैलिफोर्निया में एक नर्स को पहली डोज दी गई। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने आशंका जताई है कि अमेरिका में कोरोना से अगले 6 महीने बेहद भयावह होने वाले हैं। इस दौरान कोरोना से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। अमेरिका में फिलहाल कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 करोड़ 69 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है।
रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। उसके मुताबिक उसकी वैक्सीन स्पुतनिक वी 91.4% असरदार पाई गई है। टीका लगाने जाने के 21 दिन बाद तैयार किए गए डेटा के आधार पर रूस ने ये बात कही है। इस बीच बहरीन ने चीन की फार्मा कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ क्रिसमस से पहले ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जारी हो सकती है। रिसर्चर्स का कहना है कि ब्रिटेन में क्रिसमस से पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन जारी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। कनाडा में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है, जिसे 14 जगहों पर भेजा जाएगा। सबसे पहले क्यूबेक राज्य में टीका लगाया जाएगा। कनाडा में अमेरिका की फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक कंपनी की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। लंदन में कोरोना को लेकर जारी होने वाले नई गाइडलाइंस के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने इसके लिए एंटी वैक्सीन और एंटी लॉकडाउन अभियान छेड़ दिया है और सड़क पर उतरकर जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद पर बड़ा खुलासा किया हुआ है। कमिंग सून वीडियो से पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मचा हुआ है, चीन के एटमी हथियारों पर नया खुलासा आखिर क्या है, दुश्मन मुल्कों की गुस्ताखियों पर आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। पाकिस्तान के नए गृह मंत्री शेख रशीद की अय्याशियों की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई हैं। फोटो में पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद को एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालात में देखा गया है। फोटो वायरल होने के बाद शेख रशीद की हर जगह थू-थू हो रही है। पाक गृह मंत्री शेख रशीद के स्कैंडल को टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने ट्वीट करके एक्सपोज किया। हरीम शाह ने ट्वीट में लिखा कि शेखू, तुम्हें इतना जलील करूंगी कि तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। हरीम ने जल्द ही शेख रशीद का एक और वीडियो जारी करने का दावा किया है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विपक्षी गठबंधन पीडीएम ने लाहौर की रैली के बाद इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया है। विपक्ष ने कहा है कि इमरान सरकार 31 जनवरी तक इस्तीफा दे दे। पीडीएम के नेताओं ने कहा है कि अगर इमरान सरकार 31 जनवरी तक इस्तीफा नहीं देती तो लॉन्ग मार्च निकालेंगे। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने आर्मी के सामने घुटने टेकते हुए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेना के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान संसद में प्रस्ताव पास कराकर इमरान सरकार ने $60 बिलियन के CPEC प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी है। आतंक का उत्पादन करने वाले कंगाल पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में लाहौर और कराची शामिल है। प्रदूषित शहरों में चौथे नंबर पर कराची है, जबकि गंदगी और पॉल्यूशन की लिस्ट में लाहौर का छठा नंबर है। पाकिस्तान की सिंध में मुसलमानों के एक ग्रुप ने हिंदू परिवारों पर हमला कर दिया। हिंदुओं के घरों में लूटपाट की गई। हिंदू समुदाय को अपनी प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है। डरे सहमे हिंदुओं ने पुलिस के सामने गुहार लगाई है। चीन दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने अमेरिका और रूस से कहीं ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास लगभग 350 परमाणु वॉरहेड भंडार हैं, जो दुनिया के लिए घातक हैं। चीन के जासूसी कार्यक्रम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दुनिया की टॉप रक्षा कंपनियों ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े 2 मिलियन से ज्यादा लोग काम करते हैं। इन रक्षा कंपनियों के पास कई अहम सूचनाएं और कॉन्ट्रैक्ट हैं। लीक हुए एक दस्तावेज के जरिए ऑस्ट्रेलिया को भी ये जानकारी मिली है। जासूसी पर खुलासे से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को लेकर जो खुलासा किया गया है वो गलत है। चीन का कहना है कि असंतुष्टों की मदद से अमेरिका और उसके सहयोगी चीन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अमेरिका ने आखिर उत्तर कोरिया को क्यों बता दिया रूस से भी बड़ा खतरा। चीन की हिमाकतों पर जापान का अल्टीमेटम क्या है, क्या इजराइल और अमेरिका से ईरान का युद्ध होने वाला है, ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं, न्यूज़ टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में आप देखिए। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का कहना है कि अमेरिका को रूस से ज्यादा नॉर्थ कोरिया से खतरा है। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से नॉर्थ कोरिया को सबसे बड़ा खतरा बताया। माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिकी सर्वर में नॉर्थ कोरिया ने सेंध लगाने की कोशिश की। सेनकाकू द्वीप को लेकर जापान ने चीन को लताड़ लगाई है। जापान ने कहा कि सेनकाकू द्वीप की स्थिति को चीन जबरदस्ती बदलना चाहता है। जापान के रक्षा मंत्री ने चीन की हिमाकतों पर गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि विवादित सेनकाकू द्वीप के पास चाइनीज जहाज मंडराते दिखाई दिए थे। ब्रिटेन के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अधिकारियों को जाल में फंसाने के लिए चीन ने हनी ट्रैप का सहारा लिया। ब्रिटिश अधिकारियों को फंसाने के लिए चीन ने बहुत बड़ी साजिश की। जाहिर है कि चीन ने जासूस और हनी ट्रैप एजेंट्स का ग्लोबल नेटवर्क खड़ा किया हुआ है।
ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि उनका देश बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। रूहानी ने कहा है कि बाइडेन अगर 2015 के परमाणु करार को लागू करना चाहते हैं तो समझौतों की शर्तों में कुछ और नहीं जोड़ा जाएगा। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इजराइल पर जंग भड़काने की साजिश करने का आरोप लगाया है। रूहानी ने कहा कि परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजाहिद की हत्या जंग भड़काने के लिए कराई गई है। रूहानी ने आरोप लगाया कि इजराइल ट्रंप के आखिरी दिनों में ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। अमेरिका की तरफ से परमाणु हथियार लाने में सक्षम बॉम्बर B-52 को मिडिल ईस्ट में भेजे जाने पर ईरान ने तल्ख प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने कहा है कि उसकी वायुसेना अपने एयर स्पेस की सुरक्षा में सक्षम है। ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका की हर गतिविधि पर उनकी नजर है और वो किसी भी एक्शन का जवाब देने में सक्षम है। अमेरिका ने ईरान के खुफिया विभाग के 2 अफसरों पर बैन लगा दिया है। इन दोनों पर FBI के पूर्व एजेंट रॉबर्ट लेविंसन को गायब करने और उनकी हत्या करने का आरोप है। बैन के बाद अमेरिका में दोनों ईरानी अफसरों की संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। साथ ही कोई भी अमेरिकी इन दोनों अफसरों के साथ व्यवहार नहीं कर पाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीदारी को लेकर हो रहे विवाद के लिए अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को दोषी ठहराया है। एर्दोआन ने कहा है कि अमेरिका और EU के बैन से उनके देश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आतंक से लड़ने के मामले में अमेरिका को तुर्की की मदद करनी चाहिए। सीरिया में ड्रोन अटैक में ईरान समर्थक 3 मिलिट्री एक्सपर्ट की मौत हो गई। ईरान समर्थक मिलिट्री एक्सपर्ट के काफिले पर अज्ञात लोगों ने ड्रोन अटैक किया। इस ड्रोन में इराक के 2 और ईरान के 1 मिलिट्री एक्सपर्ट की मौत हो गई। शाहीन बाग में आखिर क्यों तैनात किए गए अतिरिक्त पुलिस फोर्स? कहां पर रोटी के लिए भाई ने बहन का कत्ल कर दिया? और उत्तर भारत में कोल्ड वेव कितनी बड़ा खतरा बना हुआ, कितना बड़ा थ्रेट है? राष्ट्र और राज्यों की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 देश प्रदेश में आप देखिए। संयुक्त राष्ट्र पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूएन में सुधार की जरूरत है। सीमित प्रतिनिधित्व यूएन की विश्वसनीयता के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि 75 साल में संयुक्त राष्ट्र में केवल 4 बार ही बदलाव हुए। आज के जमाने के लिहाज से संयुक्त राष्ट्र पुराना है। दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग और जामिया में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की है। पुलिस को इनपुट मिला है कि दोनों जगह एक बार फिर से CAA NRC के खिलाफ कुछ लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पिछले साल ही 15 दिसंबर को ही शाहीन बाग में लोग धरने पर बैठे थे। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स में 5000 नर्स स्टाफ अचानक से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर चुके हैं। नर्स यूनियन ने कोरोना काल में वेतन बढ़ोतरी समेत 23 मांगों को लेकर हड़ताल की है। एम्स डायरेक्टर गुलेरिया ने नर्सों से कोरोना काल में हड़ताल को खत्म करने की अपील की है। मेरठ के भावनपुर में डॉग्स की रोटी बनाने से इंकार करने पर एक सनकी भाई ने अपनी बहन का मर्डर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी आशीष ने कल अपनी बड़ी बहन से कुत्तों के लिए रोटी बनाने के लिए कहा था, जिस पर कहासुनी हुई, जिस पर उसने अपनी बहन को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन आज चुनाव आयोग जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। बीजेपी का ये डेलीगेशन बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी आपत्ति को दर्ज कराएगा। डेलीगेशन में सांसद स्वप्नन दास गुप्ता, बीजेपी नेता सब्यासाची दत्ता और शिरीर बाजोरिया शामिल हैं। बिहार में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में आरजेडी ने चिराग की मां को महागठबंधन की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार बनने का ऑफर दिया था। हालांकि चिराग ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। वहीं अब एलजेपी ने मानवाधिकार आयोग से लालू यादव को जमानत दिलाने के लिए निर्देश देने की मांग की है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में शीतलहर का कहर बढ़ गया है। दिल्ली में तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है, तो हिमाचल प्रदेश में पारा -11 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। दिल्ली में शनिवार से लगातार शीतलहर का कहर जारी है। आने वाले दिनों में ठंड का टॉर्चर और बढ़ेगा। हवाओं ने दिल्ली में सर्दी का प्रकोप बढ़ा दिया है। आज सुबह तापमान की बात करें तो आज सुबह का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच गुलमर्ग के विंटर स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्नो मोबाइल रेसिंग, स्नो ट्यूब रेस, ATV बाइक रेस समेत कई कंपटीशन हुए। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस इवेंट का आयोजन पर्यटन विभाग ने किया था।